अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ले लाई हूँ यूका प्लांट। यूका एक वर्सटाइल, इजी ग्रोइंग, इजी टू मेंटेन पेरिनियल प्लांट है जिसे इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से रखा जा सकता है। ये एक टॉप एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, यानी ये हवा को साफ रखता है। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, यानी हर किस्म के सख्त गर्म और सर्द मौसम को बर्दाश्त करने वाला एक बाहिम्मत प्लांट। इसकी दुनिया भर में 40 से ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इस प्लांट को इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत होती है। दिन में 2-3 घंटे अगर इस पर डायरेक्ट सनलाइट भी पड़े तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। कई बार यूका प्लांट को इंडोर रखने से इसके पत्ते डार्क ग्रीन हो जाते हैं, जो कि एक ख़तरनाक साइन है, जिसका मतलब है कि आपके पौधे को सनलाइट चाहिए। कम लाइट मिलने की वजह से पत्तों का रंग पहले डार्क ग्रीन होता है, फिर उसके बाद पीले हो जाते हैं और आपका प्लांट मर जाता है। सन लविंग प्लांट होने की वजह से इसको 2 से 3 घंटे डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। अब फ्रेंड्स, हम इसकी मिट्टी की बात करेंगे। मिट्टी इसके लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है और इसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। साल में एक दफ़ा इसको खाद दें। मिट्टी इसके लिए वेल ड्रेन होनी चाहिए, लेकिन वेल ड्रेन होने के साथ साथ मिट्टी ऐसी हो कि वो मॉइस्चर को काफ़ी देर तक होल्ड कर सके। यानी आप इसके लिए 50% गार्डन सॉइल लें, 30% बालू मिट्टी यानी सैंडी सॉइल लें और 20% इसमें कंपोस्ट डालें। ऐसा मिट्टी का कॉम्बिनेशन बनाएं कि मिट्टी मॉइस्चर को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सके। पानी इस प्लांट को फ्रेंड्स कम से कम दें। सर्दियों में इसे हफ्ते में एक बार पानी दें और गर्मियों में इसको रोज़ाना पानी दें। आप चेक कर लें, अगर जब इसकी मिट्टी खुश्क हो जाए ऊपर से तो फिर इसको पानी दें। गर्मियों में इसके पत्तों को रोज़ धोएं। अंडर वाटरिंग की वजह से फ्रेंड्स इसकी पत्तियों की टिप्स ब्राउन हो जाती हैं और ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी रूट्स गलना शुरू हो जाती हैं और पत्ते पीले हो जाते हैं। इसकी प्रोपेगेशन भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इजी होती है। इसके बेबी प्लांट्स इसके मदर प्लांट के साथ अटैच होते हैं, जिन्हें आप किसी शार्प नाइफ के साथ कट करके अलहदा नए प्लांट बना सकते हैं। और एक एंड में एक और बात भी मैं आपको बताती चलूँ कि इसको फ्लोराइड वाला पानी मत दें। तो ये थी हमारी टिप्स।